नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल देशभक्त की सीरीज़ आओ ज्योतिष सीखें में अभी पिछली वीडियोस में हमने बात की थी घर से नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर करें। घर से नकारात्मक ऊर्जा को कैसे बाहर करें, अपने शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर रखें। साथ ही एक शॉर्ट वीडियो डाली गई थी जिसमें ये बताया गया था कि नेगेटिव एनर्जी कैसे पता करें कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी कहाँ पर है या नहीं। एक शॉर्ट वीडियो पड़ी है, उसमें देख सकते हैं नेगेटिव एनर्जी पता करना और दूर करने के लिए भी बताया गया था इससे पहले। तो आज हम बात करेंगे मांगलिक के बारे में। जैसे देखते हैं जातक बताते हैं ये व्यक्ति मांगलिक है, कैसे है, कौन है, क्यों है, मांगलिक होते कब हैं। सबसे पहली बात, जो मंगल दोष लगता है मांगलिक होने के कारण लगता है, तो मांगलिक होते कब हैं। पहले ये बात है, जन्म कुंडली के कुछ भाव निर्धारित हैं। जन्म कुंडली के कुछ भाव निर्धारित हैं, 5 भाव हैं। यदि उन 5 भावों में मंगल विराजमान होंगे आपकी लग्न कुंडली में, जी हाँ, जब आप अपनी कुंडली बनाएंगे 12 भाव बनेंगे, उस 12 भाव के 5 भाव, 5 किन्हीं 5 भावों में, वो अब आगे बताया जाएगा किन किन भावों में यदि मंगल विराजमान होंगे तब जातक मांगलिक होगा। चूंकि जातक मांगलिक होता है इसलिए उसके एनर्जी लेवल हाई होते हैं। जातक गुस्से वाला भी होता है। तो अब बात करते हैं किस किस भाव में यदि मंगल होगा तो जातक मांगलिक कहलाएगा। पहला भाव, जन्म कुंडली का पहला भाव। आपने देखा होगा जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, उसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। कुछ जो भाव होते हैं उसमें कुछ नंबर्स, प्रत्येक भाव में कुछ ना कुछ नंबर लिखा होता है, जबकि कोई भाव किसी में 2 या 3 नंबर हो सकते हैं और कुछ खाली हो सकते हैं और ग्रह लिखे होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ग्रह की। 12 भाव जो स्थिर होते हैं, 1 से लेकर वो चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, भाव एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और स्थिर होते हैं अपनी जगह पर। आप गूगल पर बहुत फोटो हैं, आप दिखा लेंगे तो पता लग जाएगा ये हैं जन्म कुंडली के 12 भाव। यदि पहले भाव में मंगल है, जातक की जन्म कुंडली के पहले भाव में मंगल है, तब जातक मांगलिक होगा। इसी के साथ साथ चौथे भाव में, 4th हाउस में यदि मंगल है तब जातक मांगलिक होगा। 7वें भाव में यदि मंगल विराजमान है तब भी जातक मांगलिक होगा। इसी के साथ साथ 8वें भाव में यदि मंगल विराजमान है तब जातक मांगलिक होगा। और अंतिम भाव है 12 भाव, यदि 12वें भाव में मंगल विराजमान है तब जातक मांगलिक होगा। यानी अगर हम मोटा मोटा बात करें, किसी भी जातक, किसी व्यक्ति के जन्म के समय, जब आप जन्म कुंडली बनाएंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, कहीं भी अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, समय डालेंगे तो जन्म कुंडली बनकर तैयार हो जाएगी। उसके लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली नहीं देखनी है आपको, लग्न कुंडली देखनी है। अपनी लग्न कुंडली के, या अपने बच्चे की देखनी है तो लग्न कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में, यानी 1st, 4th, 7th, 8th और 12th हाउस में यदि मंगल विराजमान है तब जातक मांगलिक कहलाता है। ये था, इस एपिसोड में हमने सीखा कि मांगलिक कब होगा व्यक्ति। जन्म कुंडली के भाव स्थिर होते हैं 12 के 12, पहले भाव, चौथे भाव, 7, 8 और 12वें भाव में, 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में यदि मंगल विराजमान है तो जातक मांगलिक होगा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे शनि की 7.5 यदि चल रही है आपके ऊपर। यदि शनि की 7.5 चल रही है तो उससे कैसे बचा जाए, उसके क्या उपाय हैं। शनि हमें कम नुकसान करें, नुकसान तो करेंगे
पर हमें कम नुकसान करें शनि, अपनी 7.5 यानी उस 7.5 वर्ष में कम नुकसान हो, कम से कम हानि हो। ऐसे क्या उपाय हम करें कि हमारे नुकसान कम हो? अगली वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देशभक्त की इस सीरीज आओ ज्योतिष सीखें में आपका स्वागत है। जैसे कि पहली वीडियो में हमने बात की थी कि आज हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव की 7.5 के बारे में। यदि शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है तो कोई ये कह दे आपसे कि आपकी 7.5 में ये कर लो मैं ख़त्म कर दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। 7.5 साल तक शनिदेव आपको परेशान करेंगे, 100% है। पर ये हो सकता है जो नुकसान होने वाला है, जो परेशानी आपको आने वाली है, उस परेशानी को घटाया जा सकता है। अब उससे घटाने के क्या उपाय हैं? जो भी देव आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी ग्रह आपको परेशान करते हैं, उनका दान किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ जैसा बताते हैं कि शनि मंगल परेशान कर रहे हैं तो भाई मंगल की पूजा पाठ शुरू कर दो। अरे अगर मंगल परेशान कर रहे हैं और आप उनकी पूजा पाठ शुरू कर देंगे तो यानी उस ग्रह को आप मजबूत कर रहे हैं। मजबूत कर रहे हैं तो वो नुकसान और बढ़ाएगा। इसी तरह से शनि की 7.5 अगर आपके ऊपर चल रही है और आप शनि देव के मंत्रों का जाप करेंगे, शनि देव की पूजा पाठ करेंगे, तो शनिदेव और शनि ग्रह आपका और पावरफुल हो जाएगा। ग्रह पावरफुल हो जाएगा तो जितना आपको नुकसान हो रहा है और बढ़ा देगा नुकसान को। ठीक, तो पहले ये समझना है हमें, जिसकी दशा चल रही है, जो ग्रह परेशान कर रहा है, उसको पावरफुल नहीं करना है, उसे कमजोर करना है। वो कमजोर होगा तो हमारे ऊपर उसके पड़ने वाले प्रभाव भी कमजोर होंगे। यही प्रभाव लागू होता है शनिदेव के ऊपर। यही चीज, यदि शनिदेव की 7.5 किसी जातक के ऊपर चल रही है तो सबसे पहले तो उसे मेहनत करनी चाहिए। 100% ज़्यादा से ज़्यादा काम में लगा रहे, मेहनत करे। शनि उसे काम करने देंगे नहीं, गलत काम कराएंगे। पर जो उसके सहयोगी हैं, घर वाले हैं, उसे काम में लगाए रखें, अच्छे कर्मों में लगाए रखें। इसके साथ साथ शनि देव की चीज़ों का दान करें। शनि देव मतलब काली चीज़ों का दान, मतलब शनिवार को काली दाल, काला कपड़ा, चप्पल, लोहे की चीज़ों का, जो शनिदेव की चीज़ें हैं उनका दान करें। उससे होगा क्या, शनिदेव का जो आपके ऊपर प्रभाव है वो कुछ कम हो जाएगा। जाप नहीं करना है शनि के मंत्रों का। क्या करना है, आपको आटे में मीठा मिलाकर चींटियों को खिलाना है। एक गोला लेना है, सूखा नारियल, ऊपर से छेद करना है, उसके अंदर कसार बनाते हैं हम घर में पूजा में, उस कसार को भर लेना है। उसके बाद उस गोले को ऐसी जगह दबा देना है जहां चींटियां उपस्थित रहती हों। मिट्टी में आधा दबा देंगे तो चींटियां उसे खाएंगी। इससे आपके ऊपर शनिदेव का प्रभाव कुछ कम हो जाएगा। मंत्र जाप क्या करने हैं, यदि शनिदेव की 50 मंत्र बता देते हैं लोग, 50 चीजें बता देते हैं, ऐसा नहीं है। यदि शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है तो कुछ भी नहीं करना है। रेगुलर प्रत्येक शनिवार को रेगुलर, हर आप सुबह करना चाहते हैं सुबह कर लीजिए, शाम को करना चाहते हैं शाम को कर लीजिए। प्रत्येक शनिवार को सुंदर कांड का पाठ, जी हाँ, सुंदर कांड का पाठ अपने आप करना है, स्वयं पढ़ना है। यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो फिर सुनना है बैठकर। सुंदर कांड का पाठ प्रत्येक शनिवार को करना है, शनिदेव की 7.5 के प्रभाव को कम करने के लिए। खत्म नहीं होगी वो, 7.5 साल तक परेशान होगा ही होगा व्यक्ति, प्रभाव कम हो जाएगा।
नंबर 1 सुंदरकांड का पाठ। नंबर 2 शनि की चीजों का दान करना है, काली चीजों का दान करना है। काली दाल, काला कपड़ा, छोटा लोहा, इन चीजों का दान करना है। शनिदेव की पूजा नहीं करनी है। मैंने फिर बताया, शनिदेव के मंत्रों का जाप नहीं करना है। यदि शनि की 7.5 आपको सता रही है, तब आपको शनि को पावर नहीं देनी है पूजा पाठ करके, दीपक जला के तेल चढ़ाओगे। आप शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, आपने तेल चढ़ाना शुरू कर दिया, आपने वहां दीपक जलाना शुरू कर दिया, वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। शनि ग्रह, शनिदेव और स्ट्रांग हो जाएंगे। इसका मतलब आपको और परेशान करना है, हमें उन्हें कमजोर करना है। हमने शनि ग्रह को कमजोर करना है ताकि हमारे ऊपर प्रभाव कम रहे। कमजोर कब होगा? जब हम उसका दान करेंगे। ठीक है। और मंत्र में कुछ नहीं है, केवल प्रत्येक शनिवार को जो बता दिया काम करना है, दैट इज फाइनल। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ज्योतिषी 50 उपाय बताते हैं, कुछ नहीं करना है, मेहनत करनी है, सत्य कर्मों में लगे रहना है, अच्छे कर्मों में लगे रहना है। यदि आपके पास पैसा है तो उसको बचा के रखिए, उस 7.5 साल में कहीं खर्च नहीं करना, बैंक में एफडी बनाकर डाल दीजिए। किसी बिजनेस के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। ठीक है, ये थे शनिदेव की 7.5 से बचने के उपाय। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें, और अपने मित्र और संबंधी गणों को फॉरवर्ड भी करें। नमस्कार, राम राम। हमारे YouTube चैनल देशभक्त की इस सीरीज आओ ज्योतिष सीखें में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष की बेसिक जानकारी के बारे में जानेंगे कि यदि आपका ग्रह कौन सा ग्रह से क्या देखते हैं, यदि आपका कौन सा ग्रह मजबूत है तो आपको क्या देगा। लाभ और हानि दोनों चीज उसके अंदर आएंगे। मीन्स यदि आपका ग्रह मजबूत है तो आपको क्या देगा, यानी किस ग्रह से क्या देखा जाता है। हम ज्योतिष सीखने की बात कर रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए है ये वीडियो, और जो अपनी जन्म कुंडली खुद देखना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो आज हम सबसे पहले सबसे बड़े ग्रह की बात करेंगे, मजबूत ग्रह, पावरफुल, लाइट, सूर्य। कि हम सूर्य से क्या क्या देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के जातक का जब हम सूर्य देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसे क्या क्या मिलेगा। अगर सूर्य ग्रह, उसका सूर्य अच्छा होगा, उच्च का होगा, तो उसे क्या देगा? अच्छे पिता देगा, सरकारी नौकरी देगा। चूंकि सूर्य है, गर्मी है तो घमंड भी होगा, घमंड होगा तो गुस्सा भी होगा। सरकारी नौकरी, अच्छे पिता होंगे तो घमंड होगा, बिल्कुल सूर्य के कारण गुस्सा होगा। पर हड्डी के रोग जरूर मिलेंगे सूर्य के कारण। राइट आई, दाहिनी आंख में समस्या, पर साथ साथ मान सम्मान दे देगा, पुत्र दे देगा, कैरियर के एक से ज्यादा ऑप्शन देगा, नौकरी के एक से ज्यादा विकल्प सूर्य आपको देगा, प्रमोशन देगा नौकरी में, आपके डेली रूटीन के जो आप काम करेंगे उसमें आपको कॉन्फिडेंस देगा काम कराने में। गेहूं से संबंधित काम कराएगा आपसे। आप कहाँ कहाँ नौकरी कर सकते हैं यदि आपका सूर्य मजबूत है। यदि आप देख रहे हैं कि सूर्य, किसी व्यक्ति जातक का सूर्य देख रहे हैं तो कहाँ नौकरी में मिलेगा। सूर्य मजबूत है, अच्छे ग्रह में बैठा है तो बैंक, प्रशासन, शिक्षा, इन फील्ड में उच्च पदों पर होगा।
यदि किसी व्यक्ति का सूर्य अच्छा है, मजबूत है, इन फील्ड में अच्छी जगह पर होगा, सूर्य क्या क्या देगा हमें। आप बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हीं चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं, जैसे ऊन से संबंधित चीज़ों का बिजनेस कराएगा सूर्य, यदि आपका सूर्य मजबूत है। गेहूं गेहूं का बिजनेस कराएगा सूर्य, सूर्य गेहूं से संबंधित है, गेहूं सूर्य से संबंधित है। इसके बाद सूर्य आपका अच्छा है तो ऐसे लोगों का जन्म अधिकांश उन्हीं का अच्छा होगा सूर्य, जिनका जन्म राजपूत जाति में हुआ होगा। जो लोग राजपूत खानदान से संबंध रखते हैं, उन लोगों का सूर्य अच्छा होता है। तो ये थी सूर्य से क्या देखते हैं, अच्छा सूर्य होगा क्या क्या देते हैं, एक बार फिर जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। पिता मजबूत, सरकारी नौकरी देगा सूर्य, फिर सरकारी नौकरी देगा, घमंड भी देगा, गुस्सा देगा, यस धन की कमी नहीं होगी पर हड्डी के रोग दे देगा, दाहिनी आंख में समस्या दे देगा, पुत्र बिल्कुल देगा पर इतनी आसानी से नहीं, मान सम्मान देगा क्योंकि सरकारी नौकरी देगा, उच्च पद देगा, अच्छी शिक्षा। तो सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगी, प्रशासन में, बैंक में। प्रशासन में, बैंक में क्यों मिलेगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। किस कारण से, सूर्य के कारण से, सूर्य के कारण से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, इसलिए आपको प्रशासन में नौकरी मिलेगी। तो आज हमने समझा यदि किसी व्यक्ति का सूर्य मजबूत है तो उसे क्या क्या फायदा और नुकसान होगा। अगले वीडियो में हम समझेंगे यदि चंद्रमा है तब क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार। नमस्कार, राम राम दोस्तों। हमारे YouTube चैनल देशभक्त की इस सीरीज आओ ज्योतिष सीखें में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कौन सा ग्रह हमें क्या देता है, किस ग्रह से क्या प्राप्त होता है, किस ग्रह से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। अभी हम उस चीज में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने बात की थी सूर्य से। यदि सूर्य हमारा जहां भी बैठा है तो हमें क्या देगा, वो कहीं भी बैठा है सूर्य तो हमें क्या देगा। इस तरह से इस सेकंड ग्रह आता है हमारा चंद्रमा। बात करेंगे चंद्रमा की। जैसे कि सभी जानते हैं चंद्रमा लिक्विड का कारक है, मन का कारक है, और मन, विचार, लिक्विड। पैसों की बात करें तो कैश का कारक चंद्रमा है। यदि चंद्रमा हमारे अच्छे ग्रह में बैठा है, अच्छा है चंद्रमा, अच्छी दृष्टि पड़ रही है, अच्छी जगह पर बैठा है, तो हमें क्या क्या देगा। वहीं अगर खराब बैठा है तो ये सब चीजें नहीं देगा। खराब चीजें, बस जो खराब चीजें हैं उनसे थोड़ा सा बचा लेगा। चलिए बात करते हैं डिटेल में। जी, चंद्रमा। चंद्रमा से हम माता को देखते हैं, माता का सुख। उसके बाद मन, हमारे मन पर प्रभाव चंद्रमा का होता है। हमारे विचार, दूध, क्योंकि चंद्रमा का व्हाइट कलर है, दूध, कैश, पैसा। राजनीति में, जब किसी व्यक्ति का चंद्रमा एक्टिव होगा तब वह व्यक्ति राजनीति में जाने की सोचेगा। सफेद वस्तु का काम करेगा, जल, वाहन, व्हाइट कलर का वाहन खरीदने की कोशिश करेगा व्यक्ति चंद्रमा की दशा महादशा में। चंद्रमा उसका अच्छा होगा तो ट्रांसफर होंगे, ये नुकसान है। यात्राएं करेगा, जैसे सूर्य से हम दाहिनी आंख देखते थे, चंद्रमा से बाईं आंख देखते हैं। यदि चंद्रमा खराब है तो बाईं आंख में समस्या हो जाएगी, यदि चंद्रमा अच्छा है तो नहीं होगी।
फिर हम देखते हैं फीलिंग्स, हमारे मन में उठने वाली फीलिंग्स यानी विचार चंद्रमा से आते हैं। अब देखते हैं रोग, चंद्रमा से कौन कौन से रोग होंगे खराब होने पर। फेफड़ों से संबंधित रोग होंगे, यानी गले से नीचे वाले रोग चंद्रमा से होंगे। हृदय, हार्ट, पानी से संबंधित समस्याएं होंगी। पर इसी के साथ साथ चूंकि कैश का कारक है चंद्रमा, तो धन वृद्धि जरूर करेगा। जैसे चंद्रमा माँ का कारक है, माता के साथ साथ मौसी का भी कारक है। मौसी से सुख व्यक्ति को मिलेगा। यदि चंद्रमा खराब है, खराब चंद्रमा में क्या होगा कि खराब, यदि हमारा चंद्रमा, किसी व्यक्ति का चंद्रमा खराब है तो उसे क्या फायदा होगा। ये देखिए, खराब होने के बाद, ग्रह खराब होने के बाद क्या फायदा होगा। फायदा ये होगा कि आपके ट्रांसफर नहीं होने देगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। ठीक, आपकी आंख में समस्या नहीं आने देगा, बाई आंख में कम समस्या आएगी यदि चंद्रमा खराब है तो। यदि खराब है चंद्रमा तो रोग कम होंगे। आपके मन में विचार कम आएंगे, परेशानी तो देगा पर विचार कम आएंगे। सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे बॉडी पर चंद्रमा का पड़ता है। कारण, समुद्र कितना बड़ा है, चंद्रमा की पावर से, चंद्रमा की शक्ति से उसके अंदर ज्वार भाटा आता है। इसी प्रकार हमारा शरीर मैक्सिमम वाटर, पानी का बना है, लिक्विड का बना है, इसलिए हमारे शरीर पर चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। ये थे चंद्रमा से हमें प्राप्त क्या होगा, या चंद्रमा से हम क्या क्या देखते हैं, अच्छा खराब। इससे अगले ग्रह में हम बात करेंगे मंगल की, कि मंगल से हम क्या क्या देखते हैं अगली वीडियो में। फिर वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जी भोले भैया, आप क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप वीडियो में? वीडियो को लाइक करें जी, चैनल को आप बताएं, क्या वीडियो को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम दोस्तों। हमारे YouTube चैनल आओ ज्योतिष सीखें की सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु के बारे में। राहु ग्रह, यदि राहु आपके 10वें घर में यानी 10th हाउस में विराजमान है, आपकी लग्न कुंडली के 10वें घर में राहु विराजमान है, तो समझिए आपका अच्छा समय आ गया है। वो कैसे? क्योंकि राहु चाहते क्या है, राहु नए नए आइडिया देते हैं, एकदम यूनिक, कुछ हटकर। आज इस विषय पर बात करेंगे। यदि आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि ये नया काम कर लें, वो नया काम कर लें, कि यार खेती तो सभी करते हैं, हम नहीं करते, हम खेत में कुछ और काम करेंगे, या नौकरी नहीं कुछ और काम करना है, पुराने काम से हटकर नया आइडिया है, तो समझिए आपके 10वें भाव में राहु एक्टिव हो रहे हैं। अब राहु करते क्या क्या है ये देखिए, पहले समझ लीजिए। 10वें घर के राहु चाहते हैं नया काम कराना जातक से, जिससे उसके पास लिक्विड कैश, पैसा, मनी आए। ये राहु ग्रह चाहते हैं कुछ नया काम कराना। राहु को क्या पसंद नहीं है? यदि आपके 10वें घर में राहु हैं तो आपको क्या पसंद नहीं होगा? जो काम सब लोग कर रहे हैं वो काम आपको पसंद नहीं आएंगे। आपको पसंद नहीं आ रहा है, यानी आपके ग्रह जो हैं, जो राहु ग्रह है, वो आपको उस काम को पसंद नहीं करने दे रहा है।
पुराने ढर्रे पर जो लोग चल रहे हैं कि जो दादा ने किया वही पोता करेगा, ऐसे काम अगर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो समझिए आपके राहु एक्टिव हैं, क्योंकि राहु को परंपरागत काम पसंद नहीं है। राहु का मतलब ऐसे जातकों को जिनके 10वें घर में राहु एक्टिव हो, वो परंपरागत काम पसंद नहीं करते हैं, नए नए आइडियाज़ देते हैं। यदि आपके पास 10 में एक दिन में 10 20 50 आइडिया आपको मिल गए, चूँकि आपके राहु एक्टिव है तो आपके पास आइडिया आएंगे, और यदि उनमें से एक भी आइडिया पर आपने काम कर लिया और चल गया, तो वो 50 लोगों के काम एक तरफ और आपके काम एक तरफ होंगे कमाई के लिए। ये केवल धन कमाने के लिए है। राहु हमेशा नए नए बिजनेस आइडियाज़ देते हैं जब राहु कुंडली के 10वें भाव में बैठते हैं, तब बिल्कुल पसंद नहीं करते घिसे पिटे काम करना। राहु की एक एबिलिटी और है, एक क्वालिटी और है। जिस जातक के 10वें घर में राहु विराजमान होंगे और एक्टिव होंगे, क्या करेगा? नियम कायदे कानून तोड़ना बहुत पसंद होगा उस आदमी को। मतलब कि ट्रैफिक सिग्नल पर यहाँ नहीं रुकना है, यहाँ रुक जाना है, रुकेगा नहीं, आगे निकल जाएगा। घर वालों ने कहा भाई आज बारिश हो रही है और नदी की तरफ मत जाना, तो जाएगा जरूर। घर वाले कहेंगे भाई मौसम ठंडा है, बाइक मत चलाना, बाइक से मत जाना, बस से चले जाना, तो जाएगा जरूर। यदि आपके अंदर भी ऐसी गुण आ रहे हैं, आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो समझिए आपके 10वें घर में 10th हाउस में बैठा राहु, आपकी जन्म कुंडली के 10वें घर में बैठा राहु एक्टिव हो रहा है और आपको कह रहा है कि भाई कुछ नया काम करो, पुराने काम मत करो। वो पैसा देगा, बिल्कुल, वो तो देना चाह रहा है, बस आपको करना है कुछ नया काम। 10वें जन्म कुंडली के 10वें ग्रह में 10वें घर में बैठा राहु पैसा देगा, और बहुत पैसा देगा, बशर्ते आप उसके हिसाब से काम कर लेंगे। पुराने काम नहीं करें वरना नुकसान होगा। कोई नया आइडिया, अच्छा काम करें, सब लीक से हटकर, सब लोगों से हटकर आप काम करेंगे तो आपको पैसा, प्रसिद्धि, नाम, सब कुछ मिलेगा। चमक धमक की चीजें, गाड़ी बंगला घर, सब कुछ मिलेगा। एक ग्रह, एकमात्र ग्रह राहु ग्रह, वो आपको सब दे देगा। 10वें घर का राहु आपको ये सब दे देगा, बस आपको काम लीक से हटकर करना है। ठीक है, 10वें घर में बैठा राहु। चलिए, अगर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मंगल से, यानी मंगल ग्रह से हम क्या क्या देखते हैं और मंगल हमें क्या क्या देता है। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम। हमारे YouTube चैनल देशभक्त की सीरीज आओ ज्योतिष सीखें में हमने पिछली वीडियो में बात की राहु के प्रभाव, सूर्य, चंद्रमा के बारे में। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में, 3-4-5 मिनट का वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे मंगल ग्रह के। यदि हमारे जन्म कुंडली में मंगल अच्छा है तो हमें क्या क्या मिलेगा। यदि मंगल अच्छा है तो हमें क्या क्या मिलेगा। इससे पहले एक चीज बता दें, मुझसे व्हाट्सएप पर किसी ने पूछा था भाई हनुमान चालीसा हर कोई पढ़ सकता है? बिल्कुल, हनुमान चालीसा का एक पाठ प्रतिदिन कोई भी कर सकता है, उससे कोई नुकसान नहीं है, केवल फायदा है, क्योंकि हनुमान चालीसा एक सिद्ध मंत्र है जिसकी पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड में चारों ओर फैली है। जब आप 5 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड में है
हमारे एटमॉस्फेयर में है, वातावरण में मौजूद है, वो आपको मिलती है 1 पार्ट प्रतिदिन करने से। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मेरी ग्रह ये, मेरी दो ग्रह ये है, मेरी जन्म कुंडली में ये नहीं, कुछ नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी आदमी कर सकता है। चलिए टॉपिक पर आते हैं, मंगल। मंगल से हम क्या क्या देखते हैं, या मंगल हमें क्या क्या देता है। यदि हमारा मंगल अच्छा है तब क्या मिलेगा, क्या क्या देखते हैं। अब देखने की बात करते हैं, मंगल से क्या देखा जाता है। छोटे भाई बहन मंगल से देखते हैं। जमीन, लैंड, ये भी मंगल के अंदर आती है। जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होगा उसे गुस्सा होगा। दूसरा ऐसा ग्रह शनि के बाद जिससे लोग डरते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। यदि उसका मंगल अच्छा होगा तो झगड़ालू होगा, बिल्कुल झगड़ा करेगा। और साथ साथ मंगल जमीन देगा, छोटे अच्छे भाई बहन देगा, गुस्सा देगा, साथ में चोट और देगा, ऑपरेशन, दुर्घटना। क्या क्या काम करेंगे मंगल वाले लोग। बेकरी का काम करते हैं, आइसक्रीम का काम करते हैं, तंदूर हो गया, और मिठाई का काम, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, बनाना हो, बेचना हो, ये सब मंगल वाले लोग करते हैं। और जिनका मंगल उत्तम होता है वो बहुत ही पराक्रमी होते हैं। इसका मतलब वो कहाँ जाएंगे, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस, यानी वेपन्स, हथियार। ऐसे लोगों को हथियार रखना पसंद है, ऐसे लोगों को युद्ध पसंद है। इनके भाई इनका सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों के भाई अच्छे होंगे। अग्नि, यानी अग्नि और उससे संबंधित कार्य इन लोगों को पसंद है, नहीं डरते आग से। यानी जब हथियार पसंद है, झगड़े वाला होगा, गुस्से वाला होगा, तो ऐसा आदमी क्या करेगा। पैसा जरूर होगा उसके पास, तभी तो उसके अंदर इतनी चीज आएंगी। और ऊपर से मंगल है, मंगल है तो दिमाग गर्म। फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। तो मंगल को शांत रखने के भी उपाय होते हैं। पर यदि आपका मंगल अच्छा है तो शांत क्यों रखना भाई। क्या देगा, तंदूर, मीठी वस्तु, यानी होटल रेस्टोरेंट भी खुलवा सकता है। हथियार, दुकान, अच्छी नौकरी दिलवा सकता है। फोर्स में पराक्रम, मेडल दिलवा सकता है। बड़े बड़े छोटे भाई बहन अच्छे होंगे। जमीन, लैंड, प्लॉट, ये दिलवा सकता है। तो फिर क्यों इस मंगल को कमजोर करना। यदि अच्छा है तो ये सब चीजें हम मंगल आपको देगा, यदि आपका मंगल अच्छा है। और यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो अगर आप किसी की जमीन, कोई किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में देखना है तो फिर मंगल से हम ये चीजें देखते हैं। क्या छोटे भाई बहन, बड़े भाई, जमीन, गुस्सा, झगड़ा, दुर्घटना, बेकरी, हथियार, वेपन, युद्ध, पराक्रम, पौरुष, ये सब चीजें मंगल से देखी जाती हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बुध से हम क्या देखते हैं। बुध वाणी का कारक है, आप देख के बता देंगे सामने वाला कैसा है। चलिए तब तक के मिलते हैं, नमस्कार, राम राम। बंद हो गया भाई। नमस्कार, राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल देशभक्त के सीरीज आओ ज्योतिष सीखे में आपका स्वागत है। आज जैसे हम बात कर रहे हैं अपनी सीरीज में कि हम किस ग्रह से क्या देखते हैं, तो आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में कि हम बुध ग्रह से क्या देखते हैं, या बुध ग्रह हमें क्या क्या देता है, किस किस चीज का कारक है बुध ग्रह। आज हम इस चीज पर बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं बुध 2 संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जिनके पास, जिनका बुध अच्छा होगा
उनके पास अधिकतर चीजें 2 संख्याओं में होंगी, जैसे 2 बच्चे, 2 गाड़ियां, 2 घर, 2 अच्छे दोस्त। उन लोगों के पास संख्याएं दो की संख्या में चीजें ज्यादा होंगी, क्योंकि बुध 2 का प्रतिनिधि है। चलिए, उनके पास क्या क्या होगा। उनके पास होगा जमीन। बुध से क्या मिलता है हमें? जमीन। इस जमीन में आता है घर और फ्लैट। शिक्षा। बुध जिसका अच्छा होगा, यदि हमें शिक्षा देखनी है तो बुध ग्रह से देखेंगे। स्कूल, व्यापार करेगा आदमी। बहन को देखना है तो बुध ग्रह से देखेंगे। बेटी और बुआ। बुध वाणी का कारक है, यानी वाणी अच्छी होगी। ऐसे लोगों की जिनका बुध अच्छा होगा। या यदि कोई व्यक्ति आपके पास जन्म पत्री लेकर आता है तो आपको उसकी वाणी के बारे में देखना है, तो बुध देखिए, बुध कहाँ बैठा है। अच्छे ग्रह में बैठा है, अच्छा है तो वाणी अच्छी होगी। और जिनका बुध अच्छा होगा, ऐसे व्यक्ति क्या ज्योतिष बन सकते हैं, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजिस्ट। और क्या बन सकते हैं? अकाउंटेंट बन सकते हैं। अकाउंट संबंधित काम, बैंक में उन्हें नौकरी मिलेगी। वो ब्रोकिंग का काम करेंगे, ब्रोकर, दलाल। एक चीज को खरीद कर दूसरे स्थान पर बेच देना, यानी अपना कुछ नहीं, वहां से खरीदा वहां बेच दिया। ऐसे लोग जिनका बुध अच्छा होता है, ऐसे लोग ऐसा काम करते हैं। ऐसे लोग टीवी पर आना पसंद करते हैं। और बात करें, आज के समय इंटरनेट है, रेडियो, जितनी भी टेक्नोलॉजी चीजें वाली हैं, तरंग वाली चीजें हैं, वो हम बुध से देखते हैं। चाहे वो टीवी की हो, वायरलेस मोबाइल हो, या इंटरनेट हो। पैरोट, वर्ड में पैरोट, तोता। तोता भी बुध के अंदर आता है। यदि किसी ने पैरोट पाल रखा है, उसके बारे में यदि कोई आपसे पूछेगा अगर, तो आपको बुध ग्रह से देखकर बताना हो। तो ये थी बुध की खासियत, या बुध ग्रह से हम क्या क्या देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? जमीन देखते हैं, घर देखते हैं, फ्लैट देखते हैं। 2 की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। शिक्षा, स्कूल, व्यापार, वाणी, अकाउंट, एस्ट्रोलॉजी, ब्रोकिंग, एक्सेट्रा आदि चीजें बुध के माध्यम से देखी जाती हैं। इसके बाद आएगा गुरु। तो अगली वीडियो में बात करेंगे हम गुरु के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम। हमारे YouTube चैनल देशभक्त में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस ग्रह से क्या देखते हैं। जब हम किसी जातक की जन्म कुंडली देखते हैं, तब हम किस ग्रह से क्या देखते हैं, किसी ग्रह से क्या देखते हैं, कोई ग्रह हमें क्या दे सकता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का ग्रह है शुक्र। इस वीडियो का ग्रह है शुक्र। हम देखेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र ग्रह हमें क्या देता है। जब उसकी दशा खराब, अच्छा चलते है तो अच्छा रिजल्ट देगा, और खराब चलेगी तो खराब रिजल्ट देगा। अपनी महादशा में या जैसे घर में बैठा होगा वैसे रिजल्ट देगा। तो वैसे शुक्र ग्रह से हमें मिलता क्या क्या है, ये देखना है आज की वीडियो में हमें। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह, सबसे पहले हमें शुक्र ग्रह से हम देखते हैं विवाह। किसी जातक का विवाह कब होगा, कब होगा, वो हम देखते हैं शुक्र ग्रह से। पुरुष का हो या स्त्री का हो। फिर हम देखते हैं वो व्यक्ति कब, जैसे आते हैं बहुत लोग कि भाई सर हम कार कब खरीदेंगे शास्त्री जी। तो कार
कार हम कब खरीदेंगे वो भी हम शुक्र ग्रह से देखते हैं। स्टोन से बनी चीजें, पत्थर से बनी चीजें, कुछ भी हो सकता है, वो मूर्ति हो सकती है, घर में लगने वाले पत्थर हो सकते हैं, पत्थर और उससे संबंधित चीजें, ये हम शुक्र ग्रह से देखते हैं। शुक्र ग्रह चावल का कारक है। रंग की बात करें तो सफेद और फिरोजी रंग। ऐश्वर्य की वस्तुएं, शुक्र हमें क्या देता है? ऐश्वर्य, आराम की वस्तुएं। और शुक्र से ही धन मिलता है, अत्यधिक धन। और यदि आप काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, आपका शुक्र अच्छा है तो आप ऐसा काम करेंगे जैसे कॉस्मेटिक हो गया, चावल का हो गया, और विवाह में लगने वाली चीजें जो विवाह में यूज होती हैं, आप उनका व्यापार करेंगे। इन चीजों का व्यापार आप करते हैं यदि आपका शुक्र ग्रह अच्छा है तो। धन तो हम देख ही चुके हैं कि शुक्र ग्रह से अत्यधिक मात्रा में धन मिलता है। वाणी मधुर होगी, उस व्यक्ति की वाणी मधुर होती है जिसका शुक्र अच्छा होता है। इसके बाद बात करें व्यक्ति का चेहरा मोहरा कैसा होगा। आंखें सुंदर, व्यक्ति की आंखें सुंदर, व्यक्ति की आंखें सुंदर होंगी। और व्यक्ति घर से संबंधित चीजों का, साफ सजावट के से संबंधित चीजों का काम करेगा, यदि अपने व्यापार करेगा। या और शुक्र क्या क्या देता है? बंगला, एक होता है छोटा मकान, एक बड़ा बंगला। शुक्र की दशा आपकी चल रही है, शुक्र आपका अच्छा है तो आपको बड़ा बंगला देगा। और शुक्र कारक है खुशी, आनंद। ऐसे व्यक्ति जिनका शुक्र अच्छा होता है उन्हें कलर्ड चश्मे, आपने देखा होगा कुछ लोग गाड़ियों में भी चश्मे लगाकर रखते हैं, गाड़ी में भी चश्मे लगाकर चलते हैं। ये उनकी कमी नहीं, उनकी दिक्कत नहीं है, ये उनके प्लेनेट उनसे कराते हैं, इस चीज का उन्हें शौक है। और बड़ी बहन के बारे में जब भी हम देखेंगे, कोई जातक हमारे पास आएगा और वो अपनी बड़ी बहन के बारे में पूछेगा तो हम शुक्र ग्रह से देखेंगे बड़ी बहन के संबंध में। और पुत्र वधु के संबंध में भी शुक्र ग्रह से देखते हैं। तो ये तो चीजें थी कि हम शुक्र ग्रह से क्या देखते हैं और शुक्र ग्रह हमें क्या क्या देता है। इसी ग्रह से, किस ग्रह से क्या देखते हैं, अगली कड़ी में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह जिससे लोग डरते हैं या डरा रखा है ज्योतिषियों ने, वो हमें क्या देता है। हाँ, ये बात तो है, शनि सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह में आता है, मेहनत कराता है, और जब देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है, और लेने पे आता है तो सब कुछ ले लेता है, इसमें कोई शक नहीं। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार। नमस्कार, राम राम। हमारे YouTube चैनल देशभक्त की सीरीज आओ ज्योतिष सीखे में अब तक हमने देखा सूर्य ग्रह हमें क्या देता है, मंगल हमें क्या देता है, बुध हमें क्या देता है, बृहस्पति यानी गुरु हमें क्या देते हैं, शुक्र हमें क्या देते हैं। आज बात करेंगे हम शनि की। शनि ग्रह हमें क्या देते हैं, या यदि हम किसी भी जातक की कुंडली, हम ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, और हम किसी जातक की कुंडली के बारे में देखना है तो हम शनि से क्या क्या चीजें देखेंगे। शनि किन ग्रहों से रिलेटेड है, क्या चीजें हैं जो शनि से संबंधित हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, जो भी कुछ है, शनि से संबंधित हम क्या क्या देखेंगे। तो सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर कि शनि से क्या क्या देखते हैं, या शनि हमें क्या क्या देता है।
यदि शनि अच्छा है तो क्या देगा, और खराब है तो समझ लीजिए उसका विपरीत काम होगा। और वही बात, शनि अगर देने पे आए तो इतना देता है कि आप संभाले नहीं संभलता, और लेने पे आए तो सब कुछ, दैट इज फाइनल, सब ले लेता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब बात करते हैं कि शनि से हम क्या क्या देखते हैं। किसी भी जातक के ताऊ चाचा के बारे में शनि से देखेंगे। विरासत की जमीन हमें शनि की दशा में मिलेगी। पुराना मकान। इसके बाद राजनीतिक, ऐसा व्यक्ति जिसका शनि अच्छा होगा राजनीति में जरूर जाएगा। अब वो सक्सेस हो या ना हो वो चीज़ अलग है, पर वो जाएगा जरूर। समस्याएं, बीमारी, दुख, दर्द, पीड़ा, ये सब शनि से देखा जाता है। बीमारी, पीड़ा, दुख, बहुत दुखी कर दिया है शनि ने। हर आदमी दुखी है तो शनि, कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि है। शनि उसके घर के आसपास है जहां उसका लग्नेश बैठा है, लगन है, इसलिए दिक्कत दे रहा है। ये तो 100% होता है। पर ऐसे व्यक्ति जिनकी शनि की दशा अच्छी चलती है वो महान लोगों में उनकी गिनती होती है, यानी राजनीति में जाते हो ज़्यादा चमकते हैं। ठीक है, शरीर की बात करें तो घुटनों का दर्द, पैरों में और घुटनों में दर्द, ये शनि का कारक है। काली चीजें, जितनी भी काली चीजें हैं वो सब शनि की चीजें, शनि का कारक है, वो सब शनि में आती हैं। चमड़ा और हिस्ट्री, अगर बात करें हम, समाज, शनिदेव को समाज के साथ मिलजुल कर चलना बहुत पसंद है, मेहनत कराना बहुत पसंद है। न्याय, शनि की दशा चल रही है तो आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, न्याय ही करेंगे। ऐसे व्यक्ति वकील बनते हैं, ऐसे व्यक्ति जज बनते हैं। पर साथ साथ में शनि और क्या देता है, बहुत बड़ा नुकसान। यदि गड़बड़ कर दी आपने शनि की दशा में तो ले बैठेगा। ठीक, दूसरा विवाह, यदि किसी की शनि ऐसी जगह विराजमान हो गए तो दूसरा विवाह भी उसके आएगा। कुंडली में है तो दूसरा विवाह। राहु, समझिए दादी है, किसी की दादी के बारे में देखना है, विदेश यात्रा के बारे में देखना है। और शनि एक और, जो केवल जो कुछ कोई नहीं कराता वो शनि कराते हैं, जेल। व्यक्ति को जेल पहुंचा देता है शनि। पुलिस स्टेशन, कोई ग्रह नहीं है जो जातक को पुलिस स्टेशन और जेल तक पहुंचाए, ये काम केवल शनि करता है। पर षड्यंत्र आपके खिलाफ होंगे शनि की दशा में। इसके साथ आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने को मिलेगा। जिसकी शनि की दशा चल रही है व्यक्ति चालाक होगा। नाला, नदी नाले, हॉस्पिटल्स, बॉर्डर लाइन, स्थान, ये हम शनि से देखते हैं। लंबी विदेश यात्रा, ठीक, मायाजाल, दिमाग को भ्रमित करता है शनि, इसे तो कहते हैं मायाजाल। ये सब शनि करता है। आडंबर फैलो आएगा, है कुछ नहीं, पर हम तो ये हैं, हम तो ये हैं, हम तो ये हैं, बड़ी बड़ी मारना, आडंबर कराना, ये सब शनि के अंदर आता है। भूत प्रेत, पर ऐसे व्यक्ति जिनका शनि अच्छा होता है विदेशी भाषा बहुत जल्दी सीख लेते हैं। कटु वचन बुलवाएगा, परिवार में, घर में, सबके, मतलब खराब वचन बुलवाएगा। तो ये सब चीजें थी जिनसे हम, जो चीजें हम शनि से देखते हैं। मीन्स दैट किसी जातक का विवाह कब होना है, वो क्या काम करेगा। ठीक है, अगर कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो कब तक छूटेगा, या वो वकील बन सकता है, जज बन सकता है। यदि शनि की दशा महादशा चल रही है और उसका ग्रह, उसके शनि किसी व्यक्ति के शनि की साथ अथवा शनि की दृष्टि, खराब ग्रहों में बैठे शनि की दृष्टि किसी जातक के लगन पर पड़ रही है, लग्नेश पर पड़ रही है, तो पुलिस और जेल तो जरूर पहुंचवा देता है।
बहुत बड़ा नुकसान शनि कराता है, पैसों की हानि। चलिए फिर वीडियो हो जाएगा लंबा। अगली वीडियो में बात करेंगे, दो ग्रह बचे हैं, राहु और केतु, दोनों को एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम। हमारी सीरीज आओ ज्योतिष सीखें में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किस ग्रह से क्या देखते हैं, या क्या ग्रह हमें क्या देता है, यदि वो ग्रह हमारा अच्छा होगा तो हमें क्या देगा। इसमें हम बात करते करते आ गए हैं राहु ग्रह पर। बेसिकली राहु ग्रह नहीं है, राहु छाया ग्रह है, और राहु हमें देता है बदलाव, चेंजेस हमारी लाइफ में, हमारे काम में, हमसे संबंधित हम जो भी काम करेंगे उसमें राहु बदलाव देगा। राहु का काम है बदलाव करना, दिमाग में भ्रम बैठाना, भ्रमित रखना दिमाग को, ये करो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो बेसिकली जिस व्यक्ति का राहु अच्छा होगा वो क्या करेगा, या राहु से क्या क्या देखते हैं, पहले बात करते हैं हम राहु से क्या क्या देखते हैं। जैसे पीजी, हॉस्टल, हॉस्टल्स, ऐसी नौकरी, ऐसा काम जिसमें बदलाव होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, वो राहु के अंतर्गत आती हैं। ज्यादा घूमना फिरना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये सब राहु के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ साथ ये दोनों, इसके बाद ये आते हैं केतु। जिस व्यक्ति का केतु अच्छा होगा, या केतु से हम क्या देखेंगे, केतु से हम देखेंगे एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। वो व्यक्ति ज्योतिषी बन सकता है, आध्यात्म की तरफ जा सकता है। वो व्यक्ति जिसका केतु अच्छा होगा, ऐसा व्यक्ति आध्यात्म की तरफ जाएगा। डॉक्टर बन सकता है, सर्जन बन सकता है ऐसा व्यक्ति, और मोक्ष, जीवन का अंत, मृत्यु, संन्यास, ये हम राहु से देखते हैं। छिपा हुआ ज्ञान, वही मोक्ष के अंदर आ गया। छिपे हुए कार्य, जो लोग खोज करते हैं, सर्च करते हैं, उनका केतु एक्टिव होता है। वो रोड पर ज्यादा दिखाई नहीं देते, बाहर दिखाई नहीं, दुनियादारी से उनको कोई मतलब ही नहीं होता। ऐसे ही अध्यात्म, जिन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है, वो लोग इस मोह माया की दुनिया से दूर रहते हैं, उनका केतु एक्टिव होता है। आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अच्छा होगा उस व्यक्ति का जिसका राहु एक्टिव होगा। सभी धार्मिक स्थल, चर्च और मंदिर, आश्रम, और व्यक्ति की हाइट, बौने व्यक्ति, छोटे व्यक्ति, उनके बारे में भी हम केतु ग्रह से देखते हैं। तो चूंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनका इतना ज्यादा हमारे जीवन पर प्रभाव जो नहीं डालते हैं। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इनसे संबंधित है, जो जैसा भी हमने बताया। अगर बात करें राहु की, तो राहु बदलाव का कारक है। वो सब चीजें जो बदलती रहती हैं, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, वो सब चीजें राहु के अंदर आती हैं। ऐसी चीजें जो छिपी हुई हैं, मोक्ष, धर्म, ज्ञान, शिक्षा, वो सब चीजें केतु के अंदर आती हैं। तो अपनी इस सीरीज में हमने देखा सूर्य से हम क्या देखते हैं, चंद्रमा से, मंगल से, बुध से, गुरु यानी बृहस्पति ग्रह से, इसके बाद शुक्र, फिर हमने शनि देखा, और लास्ट से राहु और केतु ग्रह। तो ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपने इसे नोट डाउन कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, वीडियो ऑफलाइन में सेव कीजिए और आराम से देखिए किस ग्रह से क्या देखते हैं।
अब इसके बाद हमने बताया था भाव स्थिर होते हैं, भाव 12 के 12। तो किस भाव से क्या देखते हैं, अब हम शुरू करेंगे भाव के बारे में। अब तक हमने देखा ग्रहों के बारे में कि प्रथम भाव 12 भाव स्थिर होते, पहले भाव में से हम क्या क्या देखते हैं, ये आगे चर्चा की जाएगी कि पहले भाव में कौन सा ग्रह बैठा है तो क्या देखेंगे। धीरे धीरे कॉम्बिनेशन बनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।